हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा हब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इम्प्रूवमेंट एंड एडिशनल एग्ज़ाम के बारे में। अगर कोई भी स्टूडेंट ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए, इम्प्रूवमेंट और एडिशनल एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा हुआ है जिनको मैं एक एक करके आपको बताऊँगी। तो पहले हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स की। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में आप मार्क्स कम आए हैं और आप उन्हें इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं उसमें कम रहे हैं और आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप उस सब्जेक्ट में अपना क्या फॉर्म फिल करते हैं, इम्प्रूवमेंट का। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो आपने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, 1 ईयर का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे या अगर आप सेमेस्टर सिस्टम के हैं तो आप क्या करेंगे, आप जैसे आपने आपकी अभी इवन सेम में किसी एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम हैं, तो आप जो अब जैसे ओड सेम वो एग्ज़ाम हो रहे हैं पर इसके बाद होंगे आपके इवन सेम, तो आप उस इवन सेम में अपना वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। ओड सेम में ओड का देंगे और इवन सेम में इवन का, विदाउट एनी गैप। और ऐसे ही जो आपके एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे एनुअली, जैसे वो करते ही हैं, जैसे उनके एग्ज़ाम एनुअली होते हैं तो वो वैसे फिल करेंगे। नेक्स्ट है, जिस भी एग्ज़ाम में आप इम्प्रूवमेंट फ़िल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उस एग्ज़ाम में पास हों। ये आपकी ना तो उसमें कोई रीअपीयर होनी चाहिए, सप्ली, कंपार्टमेंट जो भी आप कहें, तो आपका वो उसमें नहीं होना चाहिए, ना ही आप उसमें फ़ेल होने चाहिए। क्योंकि इम्प्रूव आप उसे ही तो करेंगे ना, जिसमें आपके मार्क्स कम रहे हैं, आप उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं क्योंकि आप उसमें पास हैं। तो उसमें आपने इम्प्रूव करना है, इसलिए आप इम्प्रूवमेंट फ़ॉर्म फ़िल करते हैं उस सब्जेक्ट के लिए। अब जैसे एग्ज़ाम तो आपने दे दिया, पर आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव नहीं हुए, तो फिर क्या होगा? फिर आपके जो पिछले मार्क्स हैं वही आपके रियल मार्क्स माने जाएँगे। अगर आपके इस बार कम आए हैं इम्प्रूवमेंट में, तो आपके जो अब कम मार्क्स आए हैं, स्कोर किया है आपने, वो आपका रिज़ल्ट नहीं माना जाएगा। आपका प्रीवियस रिज़ल्ट ही आपका रियल रिज़ल्ट माना जाएगा। इस सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट फ़ील कर सकते हैं। देखिए, ये तो इसका आंसर आप खुद अपने आप से पूछेंगे कि आप किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपनी कैपेबिलिटी आपको पता है कि आप किस सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करना चाहिए, किस में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नो इम्प्रूवमेंट ये वही है कि अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए तो आपके जो प्रीवियस स्कोर है वही आपका रियल स्कोर माना जाएगा। फॉर्म जब आप अगर आप सेमेस्टर सिस्टम के हैं तो आप ओड सैम के टाइम ओड में इम्प्रूवमेंट करेंगे, और आप जब आपके इवन सैम का है अगर आप उसमें करना चाहते हैं तो आप इवन सैम के एग्ज़ाम में इवन का ही एग्ज़ाम अपना फिल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका उसमें कोई भी गैप ना हो। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की जो आपकी मार्कशीट होती है वो न्यू बन के आती है आपके जो अदर सब्जेक्ट से उनके साथ में, आपके जो आपके इम्प्रूवमेंट के आपके रिज़ल्ट हैं वो लग के, तो न्यू मार्क्स के साथ आपकी न्यू मार्कशीट बन के आती है। अब बात करेंगे आपके एडिशनल एग्ज़ाम्स की। तो एडिशनल एग्ज़ाम्स में सबसे बढ़िया बात ये है भाई कि भाई इसमें कोई एज लिमिट नहीं है आपकी। तो जो पास आउट हो चुके हैं वो भी इसका मतलब अपना जो एडिशनल एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। आपने मतलब कि कितने भी ईयर हो गए हैं आपको अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी आप फिल करना चाहें, कि कोई भी एडिशनल एग्ज़ाम दे सकता है कभी भी। जैसे वो कहते हैं ना कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, तो भी एडिशनल एग्ज़ाम कभी भी कोई भी दे सकता है। जो रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं। कई बार ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए या फिर कोर्स में अप्लाई करना है तो वो उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट है जो वहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा, तो इसलिए भी वो एडिशनल एग्ज़ाम दे देते हैं। तो रीज़न किसी का भी कुछ भी हो सकता है। बात करेंगे एडिशनल एग्ज़ाम की मार्कशीट के बारे में। एडिशनल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की ही मार्कशीट न्यू मिलेगी। आपके इम्प्रूवमेंट की तरह वो आपके अदर सब्जेक्ट के मार्क्स के साथ लग के नहीं आते हैं। इसके जो मार्कशीट है आपकी अलग से एडिशनल की ही बन के आती है। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म की। जो एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट हैं उन्हें तो एनुअली ही इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब एनुअल के बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट है कि वो कि तीनों ही ईयर के एक साथ फिल कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, ये आपको यूनिवर्सिटी ही कंफर्म कर पाएगी। मुझे एनुअल के बारे में ये बात नहीं पता है, पर हाँ मैं सेमेस्टर के बारे में श्योर हूँ। अगर आप पास आउट हैं और आपने एनुअल सिस्टम से एग्ज़ाम दिए थे तब, तो अब आप सेमेस्टर सिस्टम से भी एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आप चाहते हो देना तो एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स क्या करेंगे या फिर सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उन्हें क्या करना है, वे एक साथ अपने ओड सैम के तीनों ईयर्स के जिस सब्जेक्ट में भी आप एडिशनल एग्ज़ाम देना चाहते हो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ
तीनों सैम आप एक साथ दे सकते हो, क्योंकि डेट शीट आपको पता ही है कि अलग अलग शिफ्ट में आपकी डेट शीट बनती है। तो उस हिसाब से आपके 1, 3 और 5 आप तीनों के लिए एक साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम एक साथ ही आपके जो मतलब आपको 1 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि आप एक करके हर साल एग्ज़ाम देंगे, ऐसा नहीं है। आप ओड में तीनों ही साल के नाम के आपके तीनों एक ही ओड में दे सकते हो। जैसे अब बोर्ड एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, तो आप तीनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो एक साथ, 1st, 3rd और 5th सेम के लिए। फिर आपके जब इवन सेम एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आप अपना 2nd, 4 और 6th सेम फिल कर देना और आपकी जो एडिशनल एग्ज़ाम की आपकी ग्रेजुएशन के आपके तीनों ईयर के एग्ज़ाम इन्हीं 5-6 महीनों में कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैंने बताया सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो एनुअली जिन्होंने पहले एनुअल सिस्टम से एग्ज़ाम दिए हैं पर अब वो अगर चाहे एडिशनल एग्ज़ाम इस तरह से दे सकते हैं सेमेस्टर सिस्टम से भी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले एनुअल सिस्टम से आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो अब भी आपको एनुअल सिस्टम से ही एग्ज़ाम देने हैं, ऐसा नहीं है। बाकी पर जो एनुअल सिस्टम से एग्ज़ाम अभी कर रहे हैं, अभी वो ग्रेजुएशन में ही हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर सकते हैं। बस इसमें होगा क्या कि आपको जो फ़ी है वो तीनों सेम की देनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मान लूँ कि एक सेम की जो फ़ी है वो 1500 है, क्योंकि आप चाहे पेपर 1 दें, चाहे आप फुल सब्जेक्ट दें, फ़ी आपकी सेम रहती है। तो आपको तीनों की ही फ़ी देनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1500 ले सकते हैं, तो आपके तीनों सेम की फ़ी कितनी बनेगी? 4500 बन जाएगी आपकी। ऐसे ही आपको जब इवन सेम होंगे आपके, तब आपको फिर से 4500 पर सेम के हिसाब से आपको डिपॉज़िट करने पड़ेंगे। तो फ़ी आपकी तीनों की ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपके एक सेम की फ़ी में ही आपके तीनों सेम की जो फॉर्म है वो फिल हो जाएंगे। अलग अलग आपको यानी कि 3 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। सिलेबस आपका करंट का ही रहेगा। एडिशनल एग्ज़ाम के लिए मैं बता रही हूँ, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में आप पता कर लेंगे। तो बाकी आपका जो सिलेबस एडिशनल के लिए रहेगा वो आपका जो करंट में अब आपका सिलेबस है वही चलेगा, जो बाकी के स्टूडेंट्स का सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो होप जो स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट और एडिशनल एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, फिर चाहे वो सेमेस्टर सिस्टम के हों या एनुअल के, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर न्यू आए हैं तो ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।